students, good morning. Now we are moving on to our next question. Question number 4, exercise number 9.1. एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे. लास्ट में हमने क्वेश्चन 3 तक किए थे. क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एक नया टॉपिक है नंबर लाइन, जो हमने इंट्रोडक्शन का जो सेशन था उसमें क्लियर कर लिया था कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे सिंपल नंबर जो इंटीजर्स है वो तो आप नंबर लाइन पे इजीली आप रिप्रेजेंट कर पाओगे. वैसे ही यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स है उसको भी आप सेम उस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखा दिया था. चलो आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट. तो यहाँ पे आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए होंगे, उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. आपको फर्स्ट नंबर दिया है 3/4. क्या दिया है? 3/4. तो 3/4 को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन के ऊपर. तो चलो नंबर लाइन बना देते हैं पहले. तो ये वो नंबर लाइन 0 मैंने यहाँ पे रखा है. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है. ओके, चलो सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3/4 है वो नंबर लाइन के ऊपर जो 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी है तो कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो आपको क्या करना है, इजीली आपको सिंपल 3/4 मींस डिवाइड करके देख लेना है. 3 को डिवाइड करके देखना है 4 से. तो आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 पॉइंट में आएगा. 0 पॉइंट वो कहाँ? 0 पॉइंट मींस वो नंबर हुआ 0 और 1 के बीच में. क्लियर? 0 और 1 के बीच में हुआ. तो चलो 0 और 1 के बीच में होगा तो सपोज मैंने 1 यहाँ पे लिया है. ओके ना, आगे 2. क्लियर? देन 0 और 1 के बीच में है. उससे पहले क्या सिखाया था मैंने आपको कि सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर क्या है? 4 है. तो आपको क्या करना है? 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट्स कर देने. क्लियर? एक बार फिर से सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिनोमिनेटर देखना है. तो डिनोमिनेटर जो भी हो और जो दो नंबर्स के बीच में हमारा नंबर है उसके उतने पार्ट्स कर देने हैं. 0 और 1 के बीच में हमारा नंबर है, अभी हमने देख लिया, और ये नंबर क्या है? 4. तो 0 और 1 के आपको 4 इक्वल पार्ट्स कर देने. ओके, तो चलो करते हैं. तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स करो. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट. तो 1, 2, 3 और ये 4 पार्ट हो गए. तो उसका नेम दे देते हैं पहले. तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4 और ये 4/4. 4/4 मीन्स ये 4 कट हो जाएंगे, आंसर 1 है. ओके, क्लियर? अभी हमें चाहिए कौन सा नंबर? 3/4. तो आपको अंदर दिखेगा यहाँ पे क्या है? 3/4 ये नंबर. ओके, क्लियर? ये एकदम इजी है. ये हमने आगे भी किया है और ये क्वेश्चन में भी है, बट एकदम इजी है. ओके, सेकंड ले लेते हैं. सेकंड नंबर है हमारा -5/8. अभी आपको माइनस नंबर दिया है -5/8. तो अभी इसको आप कैसे पता लगाओगे? ये नंबर्स किसके बीच में होगा? ओके, वो भी आपको ध्यान में देना है. तो चलो -5/8 तो इसके जैसा ही आपको दिखेगा. सबसे पहले तो आपको कौन सा नंबर दिया? नेगेटिव नंबर. तो आपको क्या करना है? नेगेटिव नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं लाने. सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 0. क्यों? क्योंकि आगे मेरे नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वो नंबर जो है तो वो नंबर्स किसके बीच में होगा वो आपको देख लेना है पहले. वो नंबर्स किसके बीच में होगा वो मैंने आपको पहले चेक करना पड़ेगा. -5/8 है तो 5 को 8 से आप डिवाइड करके देखो तो वो नंबर होगा 0 और -1 के बीच में होगा. ओके, 0 और -1 के बीच में होगा. देन मैंने आपको क्या बोला था? आपको क्या देखना है? ये 8 है, डिनोमिनेटर क्या है? 8. तो इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर देंगे. ओके, तो चलो करते हैं फटाफट. ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड
फोर्थ, ये फिफ्थ, 1 2 3 4 5, ये सिक्स्थ, ये 7 और ये 8 पार्ट। ओके क्लियर। उसको नंबर्स दे दो, पहले दो, ये -1/5, सॉरी -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 एंड -8/8। 8 8 कर जाएंगे, आंसर 1 है। ओके तो आपको कौन सा नंबर, हमें कौन सा नंबर चाहिए, -5/8, तो -5/8 ये रहा। ओके क्लियर, एकदम इजी है। नेक्स्ट ले लेते हैं, अभी है थर्ड नंबर है -7/4। थर्ड नंबर है -7/4। तो अभी इसको आपको कैसे करना है, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको कौन सा नंबर दिया है, नेगेटिव नंबर दिया है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना दो, उसमें नेगेटिव नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, तो 0 हम यहाँ पे लेते हैं। देन आपको क्या दिया है, -7/4 दिया है। तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आपको डिवाइड कर लेना है। 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके तो मीन्स उसका हमारा जो यहाँ पे वो नंबर्स कहाँ पे होगा, तो वो नंबर्स होगा -1 एंड -2 के बीच में होगा। 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1.234 है, तो 1.234 कहाँ पे है, -1 और -2 के बीच में। ओके क्लियर। तो -7/4, तो यहाँ पे सपोज -1 है और यहाँ पे है -2, तो -1 एंड -2 के आपको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि हमारे -1 0 और -1 देखो पास में लिखे, -1 एंड -2 इतने दूर लिखे, तो ऐसा होता है नहीं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, गैप बिटवीन उसका सेम होता है। 1 का गैप है तो 1 का ही गैप, तो गैप इनका सेम होता है। बट यहाँ पे हमें बहुत सारे नंबर्स लाने हैं, इसलिए मैंने आपको वो दिया है। बाकी उसके अंदर जो उसका डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही है, -1 बाद में -2 ही आएगा, वो प्रॉपर डिस्टेंस पे ही होगा। ओके इतना डिस्टेंस होगा नहीं उसका, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिया है। तो -7/4 है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अभी बोला था मैंने डिनोमिनेटर 4 है, तो -1 से लेकर -2 तक आपको कितने पार्ट कर देने हैं, 4 पार्ट्स कर देने हैं उसके। तो चलो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड। तो देखो 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। ओके यस, तो ये हो गया -5/8 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4। ओके तो -7/4 कहां पे है, ये रहा। ओके क्लियर। नाउ एंड द लास्ट वन इज 4 नंबर 7/8। 7/8 है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसका डिवाइड करके देख लेना है। 7 को 8 से डिवाइड करो तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पॉजिटिव नंबर है सभी, तो सपोज मैं 0 यहाँ पे लेता हूँ और 1 यहाँ पे लेता हूँ। तो अभी डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो आपको इसके 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स कर लेने हैं, 8 पार्ट्स कर लेने इक्वल। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हो गए। नेम दे दो फटाफट, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8। 8 8 कट हो जाएंगे, आंसर 1 आएगा। तो हमें क्या लाना था, 7/8 ये। ओके तो ये था स्टूडेंट्स नंबर रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एकदम इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करके देख लेना है कि हमें अंदाजा आ जाएगा कि हमारा नंबर कौन से दो नंबर्स के बीच में होगा। देन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर हो उसके उतने इक्वल पार्ट्स कर देने। हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में है, नंबर क्या है 4, तो 0 और 1 के कितने इक्वल पार्ट कर देने, 4 इक्वल पार्ट्स कर देने। देन आपको नेम दे देने। ओके चलो ये हुआ क्वेश्चन 4। उसके नेक्स्ट अभी मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम इजी क्वेश्चन है सर, तो ध्यान देना अच्छे से। द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that, यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दी है, उसके ऊपर A, P, Q, B, U, S, R, T आपको रिप्रेजेंट करके दी है। देन आपको क्या बोला है, आपको दो कंडीशन दी है, वो कंडीशन के बेस पे ये पूरा सम है। कंडीशन क्या ली है उसके ऊपर फोकस करना। कंडीशन आपको ये दी है कि TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। क्या है, TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU। मींस ये जो तीन जो पार्ट्स है तीनों TR, SR एंड US या SU, ये तीनों का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, आपको ऐसा बोला है। अगेन एंड आपको एक और कंडीशन दी है, क्या है, AP PQ एंड QB, मींस ये तीनों का भी डिस्टेंस आपको क्या दिया है, इक्वल करके दिया है। ये तीनों का डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द PQRS। तो यहाँ पे जो नंबर्स है PQRS, तो वो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको कंडीशन दी है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सब आपको कौन सी कंडीशन दी है, TR इक्वल टू RS इक्वल टू SU। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -1 एंड -2 is divided into 3 equal parts। इसका मीनिंग क्या होता है कि -1 से -2 का जो डिस्टेंस है, ओके, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, सिमिलरली आपको जो सेकंड कंडीशन दी है उसका भी ले लेते हैं हम। AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तो इसमें भी सेम, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 is divided into 3 equal parts। वो भी 3 इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो चलो अभी हम ले लेते हैं फटाफट वो जो नंबर हमने आपको दिए हैं। क्या नंबर्स दिए हैं आपको फाइंड करने हैं, PQRS। तो चलो ये नंबर है, ये दो डिस्टेंस है -1 एंड -2, तो वहां पे आपको 3 इक्वल पार्ट्स में दिया है। तो हमने आगे वाले क्वेश्चन में ही देखा कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो आपको उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने होते। समझ में आया, अंडरस्टैंड। हमने लास्ट में किया था कि डिनोमिनेटर 3 होता है तो उसके हम 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक का डिस्टेंस क्या होगा, 1/3, दूसरे का क्या होगा, 1/3 एंड थर्ड का क्या होगा, 1/3। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए मैं, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। ओके, यहाँ पे माइनस है तो -1/3 -2/3, यहाँ पे क्या होगा, 1/3 2/3, ऐसे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल। यहाँ पे दो नंबर्स है उसके बीच में 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया कि अगर डिनोमिनेटर में 3 हो तो उसके हम इक्वल 3 पार्ट्स करते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट नंबर क्या है आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज लेते हैं R। ओके, R represent the number is, R कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो ये -1 तो है ही, और हम ऐड करेंगे -1/3। समझ में आया, -1 तो है ही और इतना डिस्टेंस वो हमने ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये नंबर नहीं है, बट डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है, 1/3।
तो -1 में मैं -1/3 ऐड करूंगा। तो चलो ये ऐड करो। तो इसके लिए आपको मैंने दो मेथड सिखाई है, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करता हूँ। तो 3 1 जा 3 -1/3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, बट साइन बिगर नंबर ये सब आप इंटीजर में पढ़ के आए। क्या है माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 साइन बिगर नंबर। तो आर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा -4/5। ओके चलो नेक्स्ट ले लेते हैं s रिप्रेजेंट द नंबर। चलो s कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो s यहां पे है -1 तो हमने अभी लिया, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा -1। अभी ऐड में क्या करूंगा, ये 1/3 है और ये डिस्टेंस और 1/3 मींस 1/3 + 1/3 वो क्या हुआ 2/3। तो यहाँ पे आपको ऐड क्या करना पड़ेगा 2/3 -2/3 हमने ऐड किया। ओके तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 ये -2/3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5/3 साइन बिगर नंबर। ओके क्लियर। तो ये है s। अभी बात कर लेते हैं बाकी के जो दो बचे वो कौन से नंबर है। अभी p and q की बात कर लेते हैं। p रिप्रेजेंट द नंबर, p कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चलो क्या है 2 तो है ही, प्लस अभी ऐड क्या करेंगे 1/3, क्या ऐड करेंगे 1/3। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे भी आपने ऐसा ही बोला कि ऐड करेंगे और साइन तो यहाँ पे आपने माइनस रखी। ओके तो चलो उसका भी कुछ सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये सब आप इंटीजर में पढ़ के आए हो, देखो -1 अभी ऐड करूंगा मैं क्या -1/3 प्लस माइनस माइनस होगा। ओके तो ये भी है, सेम मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करना। ओके क्लियर। तो चलो यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 2 6 + 1/3 6 + 1 7/3। तो p कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा 7/3। एंड लास्ट ले लेते हैं, लास्ट है q रिप्रेजेंट द नंबर। q कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, q करेगा 2 + 2/3 3 2 6 प्लस ये 2/3 6 + 2 8/3। तो q कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा 8/3। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इस सेशन में हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। 4 तो एकदम इजी था, ये भी इजी है, बट ओनली आपको समझना क्या है ये जो इक्वल पार्ट्स किए और उसको कैसे ऐड करना है वो आपको सिर्फ ध्यान में देना है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को आप बता देना, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ओके और ये सब आपको अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में नोट डाउन कर लेना है। और आगे जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन किए उसमें आपको नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है, कोई भी फिगर हो आपको ओनली पेंसिल यूज करना है फिगर ड्रॉ करने के लिए। ओके तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।